ठीक है, ये उसके आगे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए थे। ठीक है, कई लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो क्योंकि आपने ये फर्स्ट टाइम ही अटेम्प्ट किया है इसलिए कोई बात नहीं। ये देखिए पजल का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल पजल है हमारी, ठीक है, और आपको समझ में आ भी जाएगा। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लें, कोई बात नहीं। लिखिए ABCDEFG केंद्र की ओर मुँह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। एक सर्किल बनाना है आपको, ठीक है, एक सर्किल आपको बना लेना है ऐसे। चलिए एक सर्किल बना लिया, ये सेंटर हो गया, ठीक है। कितने लोग हैं पहले तो काउंट कर लो, ABCD 4, EFG 6, 7 लोग हैं। तो देखिए ये हो गए 2, ये हो गए 4, ये हो गए 6, ये हो गए 7 हो गए। ये देखो पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 कहता तो इधर 8 बना लेते, ठीक है। सभी का फेस देखिए सेंटर की तरफ है, तो लेफ्ट राइट आप याद रखिएगा कि आप ये समझिए हम खुद बैठे हुए हैं उसमें और अपना लेफ्ट राइट उसका लेफ्ट राइट, ठीक है। कह रहा है DA के बाएं तीसरा है, D कहीं भी बैठा दीजिए कोई मतलब नहीं है, DA के बाएं तीसरा कहीं भी D को बैठा दिया। अब A को कहाँ बैठा लें कि A के बाएं तीसरा हो जाए, तो A को यहाँ बैठाना पड़ेगा हमको। अब देखो A के बाएं तीसरा हो गया, 1 2 3 तीसरा हो गया D, सही है। अच्छा आगे जो, अब देखो हिंदी में आपके दो मिलेंगे, एक तो जो वर्ड मिलेगा और एक और वर्ड मिलेगा, ठीक है। और इन दोनों को आप अच्छे से समझिए। जब जो लिखा हो तो जो का मतलब होता है उसके ठीक पहले वाले से, तो जो के ठीक पहले कौन लिखा है A, तो A के लिए कह रहा है। और यहाँ पर अगर और लिखा होता तो और होता उसके पहले वाले, मतलब D के लिए कह रहा होता। तो यहाँ पर जो लगा है वो A के लिए कह रहा है कि A F के बाएं से दूसरा है, A F के बाएं दूसरा है, तो F को कहाँ बैठा लें, F को यहाँ बैठा दे रहे। F के बाएं देखो 2 हो जाएगा, 1 और 1 2, ठीक। अच्छा E F या D का पड़ोसी नहीं है। अब देखो ये बहुत अच्छी बात है कि E ना तो F के बगल में बैठेगा ना D के बगल में। F के बगल में यहाँ E बैठेगा नहीं, A के बगल में यहाँ बैठेगा नहीं, तो यहाँ बैठा नहीं, D का पड़ोसी नहीं है। अच्छा F यहाँ भी नहीं बैठेगा, F D के बगल में यहाँ बैठ जाएगा बेचारा, कौन E F या D के बगल में नहीं बैठेगा, तो A के बगल में बैठा दो इस तरफ, ठीक है। इस तरफ नहीं बैठा सकते, क्यों, क्योंकि तो F का पड़ोसी हो जाएगा, उधर नहीं बैठा सकते। C B के बाएं से तीसरा है, C B के बाएं तीसरा है। अब देखो C को कहाँ बैठा लें या B को कहाँ बैठा लें, C B के बाएं तीसरा है। अब यहाँ पर देखिए अगर B को बैठा लेते हैं तो B के बाएं तीसरा 1 2 3 यहाँ से बैठ जाएगा, ठीक है। आपको ऐसे सोचना होगा, पॉसिबिलिटी अगर यहाँ भी बैठालते तो यहाँ नहीं बैठ पाता, ठीक, यहाँ भी बैठालते तो यहाँ नहीं बैठ पाता, इसलिए यहाँ भी बैठा ले तो C बैठ जाएगा। अब बचा कौन सा, A B C D E F G बचा है, तो G यहाँ बैठा दो। ये हमारी पूरी पजल सॉल्व हो गई, ठीक है। इसी के हिसाब से आप सारे आंसर लगा लीजिए। कैसे 29 क्या कह रहा है, F के संदर्भ में E का स्थान बताओ। E F के किधर बैठा है, E F के दाहिने से चौथा या बाएं से तीसरा, ठीक है। देखो ये मिला है बाएं से तीसरा, नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। G और B के बीच कौन बैठा है, G और B के बीच में F बैठा है, F केवल F, ठीक है। D के तुरंत बाएं कौन है, D के तुरंत बाएं G बैठा है। देखो सारे ऑप्शन कितना इजी है। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ये दर्शाती है कि प्रथम व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत दाहिने बैठा है। पहला व्यक्ति मतलब A B के दाएं है, देखो A B के दाएं नहीं बाएं है, तो ये नहीं, गलत जवाब। F G के दाएं है, F G के दाएं नहीं ये बाएं है, ये भी गलत जवाब है। C E के दाएं है, C E के नहीं बाएं है, ये भी गलत जवाब है। A E के दाहिने है, A E के दाएं एकदम सही जवाब। देखो A E के दाहिने नहीं बैठा है, यहाँ पर देखो बैठा है ना दाहिने, ये वाला ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। चलिए सर्किल मेरा उगड़ गया। चलिए 33 D के दाएं दूसरा कौन है, D के दाहिने से दूसरा पहला, दूसरा E है, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से ये पजल भी आपकी सॉल्व हो गई। देखिए ये वाले क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे,
अब देखिए ये भी एक टॉपिक है अपना ब्लड रिलेशन का, ठीक है। ब्लड रिलेशन अभी मैथ में चल रहा है, एज रिलेशन, ये ब्लड रिलेशन है, रीजनिंग का टॉपिक, ठीक है। ये भी अभी हम पढ़ाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि बेसिक थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे ऐसे। देखिए एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है पति पत्नी का, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पति पत्नी के लिए कहता है पति पत्नी, एक तो ये होता है, ठीक है। एक होता है भाई बहन का, एक होता है भाई बहन का रिश्ता, या भाई भाई का रिश्ता, या बहन बहन का, एक ही बात है। एक होता है पिता पुत्र का रिश्ता। बस ये 3 रिश्ते में सब सारे रिलेशनशिप आती है, समझिए। अगर पति पत्नी कहता है तो आपको पहले बात तो मेल फीमेल समझ लो, मेल और फीमेल समझ लो, ठीक है। तो मेल को आपको सर्किल में नहीं लेना है, चौकोर में लेना है, फीमेल को आपको सर्किल में लेना है। ये 2 बातें याद रखना बस। जहाँ सर्किल होगा वहाँ फीमेल होगी, जहाँ मेल होगा वहाँ चौकोर होगा आपका। देखिए पति पत्नी के लिए क्या करना है, ये पति हो गए इनके चौकोर और ये पत्नी हो गई गोल, इनके बीच में 2 लाइन है ऐसे, ये रिलेशन होगा पति पत्नी का, ठीक है। भाई बहन में सेम होगा, ये भाई है चौकोर, सिंगल लाइन जाएगी बहन के लिए, भाई बहन में सिंगल लाइन, पति पत्नी में डबल लाइन, ये याद रखना। भाई भाई होता दोनों तरफ चौकोर बना देते, बहनें होती दोनों तरफ गोल बना देते, ठीक है। पिता पुत्र में याद रखिएगा, पिता पुत्र में ये पिताजी हो गए, ये इनकी वाइफ हो गई। अब पिता पुत्र के लिए नीचे डंडा आएगा, पुत्र है चौकोर और लड़की है तो गोल, तो दोनों भाई बहन है। समझ में आ गई बात, इतना आपको केवल बेटा याद रखना है बस, और कुछ नहीं। तो इसी के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है डब्ल्यू टी, ये देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, चलो क्वेश्चन हम डब्ल्यू प्लस टी डिवाइडेड आर इंटू एम, ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है अब रिलेशन देखना, ऊपर प्लस माइनस दिया गया है, देखो पहला टी डब्ल्यू प्लस टी है ना, तो प्लस का अर्थ देखो कहाँ है, ये लिखा है प्लस वाला। पी प्लस क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू की बहन है, तो हम यहाँ कह सकते हैं डब्ल्यू टी की बहन है। तो डब्ल्यू किसकी बहन है, टी की। समझ में आ गई बात, डब्ल्यू बहन है, बहन मतलब फीमेल है, सर्किल ले लिया, और भाई बहन के लिए 1 लाइन। अब टी में सर आपने कुछ नहीं लगाया, ना सर्किल लिया ना चौकोर, भाई टी के लिए पता ही कहाँ था कि भाई है कि बहन है, डब्ल्यू कह रहा था ना बहन है, टी का तो नहीं जेंडर क्लियर है, जिसका जेंडर नहीं क्लियर उसको ऐसे खुला घूमने दो, ठीक है। अब डिवाइड वाला देखो, टी डिवाइडेड आर, डिवाइडेड वाला देखो कहाँ लिखा है, ये है डी पी क्यू, पी डिवाइडेड क्यू का अर्थ है पी क्यू के पिता है, मतलब टी आर का पिता है, टी पिता है, जेंडर क्लियर हो गया। टी पिता है किसका, आर का, पिता पुत्र के लिए नीचे लाइन। अब यहाँ पर आर का जेंडर नहीं क्लियर है, इसलिए इसको खुला छोड़ दो। अब क्या है कि इंटू वाला, इंटू वाला है पी इंटू क्यू का मतलब है पी क्यू का भाई है, मतलब आर एम का भाई है, आर भाई है किसका, एम का। अब एम का जेंडर नहीं क्लियर है, चलो क्या पूछ रहा है, डब्ल्यू का एम से क्या संबंध है। अब यहाँ बच्चे ये समझ नहीं पाते सर एम को देखें कि डब्ल्यू को देखें। यहाँ देखो का वर्ड किसके साथ लगा है, का वर्ड डब्ल्यू के साथ लगा है ना, तो डब्ल्यू को क्या बोला जाएगा, एम डब्ल्यू को क्या बोलेगा बताओ, एम डब्ल्यू को क्या बोलेगा। देखो एम का भाई, भाई के पिताजी मतलब मेरे पिताजी, तो एम के पिताजी की बहन बुआ लगी ना, पिताजी की बहन कौन लगी, बुआ। बुआ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैटर्नल आंट, ठीक है, पैटर्नल आंट। ये हो गया 35, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं वरना हम लिख नहीं पाएंगे, जगह नहीं। 35, अब यहाँ लिखा डी माइनस जे, अब माइनस का अर्थ ढूंढो, ऊपर ये लिखा है, माइनस का मतलब क्या है, पी क्यू की माता है, मतलब डी जे की माता है, डी माता है किसकी, जे की। अब जे का जेंडर नहीं क्लियर है, छोड़ दो। प्लस का मतलब देखो ऊपर पी क्यू, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, जे एम की बहन है, जे बहन है किसकी, एम की। चलो एम का जेंडर नहीं क्लियर, आगे देखो डिवाइड वाला देखो, पी डिवाइड क्यू का अर्थ है पी क्यू के पिता हैं, एम के पिता हैं, एम जी एम पिता हैं किसके, के की, के का जेंडर नहीं क्लियर है। चलो के का डी से क्या संबंध, अब के क्या लगेगा डी का बताओ, डी का क्या लगेगा, डी की लड़की, ये लड़का हो गया, लड़के का लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है,
मतलब ये दोनों हो सकता है कि, ठीक है। तो हम बता नहीं सकते हैं भैया, डाटा अपर्याप्त है, डाटा अपर्याप्त है, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि ये पोता या पोती बन जाती है इसकी, ठीक है। ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर, तो इसमें भी जेंडर नहीं क्लियर था, इसलिए ऐसा कर लेंगे, ठीक। और कौन सी क्वेश्चन थी भाई, ये देखिए, ये पूछा गया था फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ नंबर कह रहा है निम्नलिखित 5 संख्याओं में से कोई 4 एक प्रकार समान है, अलग कौन सी। भिन्न मतलब है अलग, भिन्न मतलब यह फ्रैक्शन नहीं है कि 1/2 वाली भिन्न, ये वाली नहीं, ठीक है, फ्रैक्शन नहीं, अलग कौन सा है। देखो अलग है आपका इसमें 77 क्यों अलग है, क्योंकि देखो ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं जो किसी टेबल से नहीं कटती हैं, लेकिन 77 एक ऐसी संख्या है जो कट जाती है, 11 से भी कटती है, 7 से भी कटती है, ठीक है। तो बाकी कोई देख लो कोई किसी पहाड़े से नहीं कटेगी, ठीक है, इसलिए ये संख्या अलग है। तो ऐसे भिन्न आपको शब्द ढूंढना था। अब यहाँ पर भिन्न वाला लोगों ने फ्रैक्शन वाला समझ लिया होगा, इसलिए नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, यदि नीले को लाल कहा जाता है, लाल को हरा कहा जाता है, हरे को काला कहा जाता है, ठीक है, और काले को सफेद कहा जाता है, तो घास का रंग कैसा है। अरे समझो घास कैसी होती है, ठीक है, आपके आंसर क्या थे इसके। घास कैसी होती है, हरी, और हरे को क्या कह रहे हैं इसमें, हरे को काला, तो काला ऑप्शन सही है। क्या ऑप्शन लगाया था मुझे याद ही नहीं इसका, 7 पर क्या था, बी ऑप्शन है काला, सही तो था। अरे यार काय पूछ लिया भैया, ये तो फालतू पूछ लिया क्वेश्चन, नाम नहीं लेंगे अभी इनका, अब क्या बताया जाए, टाइम पास करवा देते हैं बच्चे। अरे यहाँ पर घास का रंग पूछ रहा था, घास, अच्छा ये समस्या तो ये हो सकती है ना कि ये नहीं पता हुआ घास कैसी होती है, कहीं सूखी होती है ना, हरी हरी माना जाता है, सूखी वाली नहीं देखा जाता, हरी वाली, हरी 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 घास हरी होती है, ठीक है। और यहाँ पर हरे रंग को क्या कह रहा है, काला, इसलिए काले पे टिक करो, ठीक है। अब बुद्धियाँ लगा दी होगी ज़्यादा वाली, तभी पूछ लिया क्वेश्चन कि पहले तो को घास का रंग ना पता हो कैसा होता है, और पता भी हो गया कि घास को तो हरा कहा जाता है, हरा। अब यहाँ पर हरे को काला कह रहा है, अच्छा काला लगा दे क्या, नहीं आगे तो काले को सफ़ेद कह रहा है, क्या सफ़ेद लगा दे क्या, तो सफ़ेद लगाने में लगे होंगे इस तरह से, बहुत ज़्यादा बुद्धि लगा दी होगी, इसीलिए क्वेश्चन नहीं हुआ, बाकी कोई बात नहीं थी इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे, वो सारे हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो देखिए आ जाएगा धीमे धीमे टॉपिक आ जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं कुछ बच्चे, और कई लोगों ने तो सॉल्व कर भी लिया था। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बहुत अच्छे मन से, और आप हमें आंसर भी भेज रहे हैं अपने टाइम से, ठीक है। और जिन लोगों का हमने टाइम टेबल बनाया था कि सुबह भाई उठकर पढ़ना है, किस टाइम क्या पढ़ना है, ठीक है, उन लोगों से हमने कहा था कि सुबह 5 बजे अगर उठना तो हमें मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर। तो कुछ बच्चे तो बेटा उठते ही नहीं है, लगता वो मैसेज नहीं करते हैं, और कुछ बच्चे तो ज़रूर उठते हैं, उनसे कहा था मैसेज कर देना, वो कॉल करके गुड मॉर्निंग बोल देते हैं हमको। तो चलो ठीक है, कॉल करके भी कर दीजिए, अत्याचार है वैसे ही, हमने आपसे कहा उठने के लिए, आप हमको भी कॉल कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन भाई जो लोग नहीं उठ रहे हैं वो लोग उठना स्टार्ट करें, और टाइम टेबल के हिसाब से ही पढ़ें जैसा हमने बताया है, क्योंकि इसी महीने आपका एग्ज़ाम का फॉर्म आ जाएगा, आपको फिल करना होगा, ठीक है। और फिल करने के साथ आपको निकालना भी है ये एग्ज़ाम, ओके। मिलते हैं भाई फिर अगली